आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमको इक्वेशन बनानी है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ये है स्टेटमेंट और इसके लिए हमको इक्वेशंस देनी है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हैं इनके लिए समीकरण बनानी है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके लिए इक्वेशन बनानी है। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। इसके लिए भी समीकरण लिखनी है, इसके लिए भी समीकरण लिखनी है, समीकरण लिखनी है, समीकरण लिखनी है। ठीक है, तो समीकरण या इक्वेशन, इंग्लिश में इक्वेशन बोलेंगे, हिंदी में समीकरण कहेंगे। इक्वेशन क्या है? एक संबंध है चर और अचर के बीच। बराबर का चिन्ह होता है बीच में, और दो पक्ष, एक बाएं पक्ष और एक दाएं पक्ष। ठीक है, तो संख्याओं x और 4 का योग 9 है। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। अब x क्या है? ये चर है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है, इसका मान ज्ञात नहीं है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल। ये चर है जिसका मान बदल सकता है। और 4 ये तो संख्या है, ये 4। तो संख्याओं x और 4 का योग। अब जैसे जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से काम करना है। x और 4 का योग, सम ऑफ x एंड 4। तो योग कैसे लिखते हैं? x और 4 का योग है ना, सम, तो बीच में प्लस आएगा, x प्लस 4। x और 4 का योग, सम ऑफ x एंड 4, x प्लस 4, योग, सम प्लस, उसके लिए प्लस यूज होगा। तो x प्लस 4 कितना है? इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 9 आएगा। ये आ गई इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन कि x में 4 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी? 9। तो बीच में बराबर का चिन्ह, तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, बन गई इक्वेशन। ठीक हो रहा है? अब इसको देखो, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y, अब y क्या है? चर, ये वेरिएबल है, चर है, ये अचर है। ये चर है, ये अचर है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल मींस चर और कांस्टेंट मींस अचर, जिसका मान बदलेगा नहीं। ये तो हमें मालूम नहीं है कि y है कितना। अभी निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे जाकर क्वेश्चन जब आएंगे तो ये भी आपको बताएंगे। तो y में से 2 घटाने पर, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y में से 2 घटाना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो y में से 2 घटाना मीन्स y माइनस 2। जैसे आपसे कहा जाए कि 10 में से 2 घटाइए, 10 में से 2 घटाइए, तो आप लिखते हैं 10 ऋण 2। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10, तो आप लिखते हैं 10 माइनस 2। वही तो कह रहा है, y में से 2 घटाना, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में 2 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। यदि मैं y में से 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा 8। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन बन गई। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में बराबर का चिन्ह है। इस ढंग से समीकरण बनती है, इक्वेशंस इस रूप में फॉर्म होती है। ठीक होगी? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं थर्ड वाले पार्ट में? चलिए आप, a और 10 का गुना 70 है। a का 10 गुना 70, 10 टाइम्स a इज 70। तो 10 गुना 10 टाइम्स, गुना मतलब गुणा, a में 10 से गुणा करिए, 10 टाइम्स 8, सॉरी 10 टाइम्स a में 10 का मल्टीप्लाई करिए, टाइम मतलब गुणा,
कितनी बार? ए का 10 गुना, गुना मतलब गुणा करिए इसमें, तो 10 इंटू ए में 10 से गुणा किया, ए का 10 गुना, 10 टाइम्स ऑफ ए 70 है, इज 70। इसका जो मान आएगा वो कितना है? 70 है। ए को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ रहा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और या इसको लिखिए या 10 और ए का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10a इज इक्वल टू 70। इस रूप में डियर स्टूडेंट इक्वेशन लिखेंगे, 10a इज इक्वल टू 70। ठीक हो गया। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। b को 5 से भाग देने पर, b को 5 से भाग देने पर द नंबर्स b डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, b को किससे भाग देना है? 5 से। b को किससे डिवाइड करना है? 5 से, 5 से। तो b और भाग देने कैसे लिखते हैं? ऐसा ये तो लिखते हैं, b भाग दिया गया है 5, b डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, b डिवाइडेड बाई 5, b को 5 से डिवाइड करिए, b को 5 से डिवाइड करिए, b को 5 से भाग दीजिए, दे दिया। अब ये भाग देने पर कितना आ रहा है? ठीक है, b को 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 6, तो बराबर 6। इस समीकरण बन गई। इफ यू डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड b by 5 वी गेट 6। ये स्टेटमेंट है। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, b डिवाइडेड बाई 5 गिव 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है डियर, आप समझ रहे हैं? तो इस रूप में ये इक्वेशन आपको लिखनी है, इक्वेशन बन रही हैं। ये सब समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। इक्वेशन है, इक्वेशन है, इक्वेशन है, इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? वेरिएबल, कांस्टेंट, चर अचर के बीच संबंध, ये सब इक्वेशंस है। आ रहा समझिए? इसमें और भी कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको देखते हैं जरा। अब डियर स्टूडेंट आप देखिए, इसके बाद ये स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी। अब ये स्टेटमेंट और है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। इनके लिए समीकरण कैसे बनाएंगे? t का 3/4 15 है, 3/4, 3/4 मतलब 3/4। t का 3/4, t गुणा गया 3/4 कितना है? 15 है। 3/4 ऑफ t, t का 3/4, अब का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। तो t का 3/4 का मतलब हुआ ये t इंटू 3/4, t का 3/4, t गुणा गया 3/4, ठीक है। 3/4 किसका? t का। कितना दे रहा है डियर स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू 15। ये आपको 15 दे रहा है, ठीक हो गया। या इसको ऐसा लिख दीजिए, या इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है 3t/4 इज इक्वल टू 15। बस बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी बन गई, 3t/4 इज इक्वल टू 15। इसको देखिए, n का 7 गुना, n का 7 गुना, गुना मतलब गुणा कर दो, n को 7 से गुणा करो और 7 का योगफल, n को 7 से गुणा करके और उसमें 7 और प्लस करो, योगफल मतलब जोड़ दो। n में 7 से गुणा करके उसमें 7 जोड़ो तो हमें कितना मिलता है? 77 देता है। यह स्टेटमेंट 7 टाइम्स m प्लस 7, 7 टाइम्स m, m में 7 का मल्टीप्लाई करिए प्लस 7 और उसमें प्लस करिए, आपको कितना मिलता है? 77 मिलता है। तो आप देखिए, m का 7 गुना 7 टाइम्स m,
तो m को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, प्लस 7, 7 का योगफल, इसमें 7 और प्लस करिए, कितना आता है, u गेट्स u 77, आपको 77 मिलता है, इक्वल टू 77, ठीक है। या इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77, 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक संख्या x की चौथाई, देखिए चौथाई मतलब 1/4, 1/4, एक संख्या x की चौथाई मतलब x का 1/4 तो निकालिए, ऋण 4 उसमें से -4 करिए तो आपको 4 देता है। 1/4 ऑफ ए नंबर x, x का 1/4 करिए, x इंटू 1/4 माइनस उसमें से -4 करिए, आपको मिलेगा 4, यू गेट 4। तो जो कुछ कह रहा है यहां उसके हिसाब से उसको इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो अब आप देखिए, एक संख्या x की चौथाई, चौथाई मतलब 1/4, ठीक है, x का चौथाई मतलब उसमें 4 से डिवाइड कर लीजिए या उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। x की चौथाई का मतलब है या तो x में 4 से डिवाइड करिए या x में 1/4 से गुणा करिए, ऋण 4 -4, ऋण 4 आपको 4 देता है, इज इक्वल टू 4। 1/4 ऑफ ए नंबर x, x का 1/4 -4 इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x इंटू 1/4 का मतलब हुआ x की मल्टीप्लाई है x/4 -4 इज इक्वल टू 4, x/4 -4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो जैसा जैसा बोला जा रहा है उसी रूप में आपको काम करना है। इसको देखिए, यदि आप y के 6 गुने में से, ठीक है, y का 6 गुना, y में 6 का गुणा करिए और फिर उसमें 6 घटा दें तो आपको 60 मिलेगा, ठीक हो गया। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, फिलहाल इसको भूल जाइए, 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y मतलब 6y, इसमें से 6 कम कर दीजिए -6, हमें क्या मिलेगा, 60 इज इक्वल टू 60। तो देखो y के 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ y इंटू 6, ठीक हो गया। 6 घटाएं, टेक अवे 6 उससे बाहर निकाल दीजिए, मतलब -6 करिए, आपको 60 प्राप्त होता है। ये सब करने के बाद हमको कितना आ रहा है, यू गेट 60, हमको 60 मिल रहा है, ठीक हो गया। या और इसको लिख देंगे कितना, 6 इंटू वाई आपका 6 हो गया, 6y -6 इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, 6y -6 इज इक्वल टू 60। तो इस रूप में ये इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक आ रहा समझ में। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। z का 1/3, z के 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। z में कितने का गुणा करना है, 1/3 का, z का 1/3 का मतलब गुणा समझ लीजिए, ठीक है। 1/3 ऑफ z, ऑफ मल्टीप्लाई को शो करता है, तो z में 1/3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर क्या जोड़ें, 3 जोड़ें, एड 3, इस पे +3 करिए, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको 30 प्राप्त होता है।
यू गेट 30, तो आपको 30 मिल गया। ये अब बन गई इक्वेशन। इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, या इसको लिख सकते हैं आप और इस रूप में भी लिख सकते हैं, जेड का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो जेड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। जेड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। यह है डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। इसी रूप में क्वेश्चन नंबर 5 भी है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो जैसे क्वेश्चन 4 में आपने किया, स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपने उनको समीकरण के रूप में लिखा, कथन दे रखे थे, आपने उसका समीकरण बनाया, स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपने उसको इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब ये क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। अब इसको कथन के रूप में लिखना है, ये तो इक्वेशन है, कथन के रूप में लिख देना है। इक्वेशन को स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखेंगे? अब वेरिएबल क्या है, पी, पी में क्या क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या क्या है, पी में 4 को जोड़ दिया है, ठीक है, पी में क्या जोड़ा, 4 को जोड़ा, तो कितना मिला, 15 मिला, ये तो है। पी में 4 को प्लस किया तो हमें 15 मिलता है, तो इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। ठीक हो गया। पी में 4 जोड़ने पर, पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, पी में कितना प्लस कर रहे हैं, 4, ठीक है, 4 प्लस, या पी लिख दीजिए पहले, पी प्लस 4, पी प्लस 4, ठीक है डायरेक्शन, पी प्लस 4 यू गेट 15, पी प्लस 4, ठीक है, पी में 4 प्लस करिए, यू गेट 15, आपको 15 मिलता है। इस रूप में लिख सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट आप बना सकते हैं यहाँ पर। इफ यू एड 4 इन पी वी गेट 15, अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इस रूप में लिखेंगे, पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। व्हेन यू एड 4 इन पी वी गेट या यू गेट 15। ठीक हो गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में आपको देखिए क्या है, ये इक्वेशन है m माइनस 7 इज इक्वल टू 3, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या हुआ, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ये तो है। m में कितना घटाया, 7, m माइनस 7 है ना, m में 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, m से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, m से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m से 7 घटाया, कितना मिला, 3 मिलता है। ठीक है दोस्तों, 7 सब्ट्रैक्टेड 7 subtracted from m you get 3।
7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, m में से 7 का सब्ट्रैक्शन किया तो आपको मिलता है 3। यह है इक्वेशन। m में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिलता है। हिंदी में क्या है, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, m में से 7 माइनस कर दिया तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक हो गया। थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, 2m इज इक्वल टू 7, 2m इज इक्वल टू 7, यह है डियर स्टूडेंट, 2m इज इक्वल टू 7। अब क्या लिखेंगे, 2 इंटू एम है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एम बराबर 7। m का 2 गुना 7 है, ठीक है। m का 2 गुना कितना है, 7 है। m का 2 गुना 7 है, लिख सकते हैं। m में 2 से गुणा किया तो 7 है, तो आप यहां पर लिख देंगे आप m का 2 गुना 7 है। सिंपल सा स्टेटमेंट बन गया। m का 2 गुना, m में 2 से गुणा किया तो कितना मिल रहा, 7 मिल रहा है, बराबर 7। ठीक है। 2 टाइम्स m, ठीक है, 2 टाइम्स m इज 7, ऐसा लिख देंगे, 2 टाइम्स m इज 7। ठीक हो गया। m का 2 टाइम्स क्या तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में करेंगे। एक और देखिए, इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए आप। फोर्थ पार्ट में क्या है, आप देखिए, m/5 इज इक्वल टू 3, m/5 इज इक्वल टू 3। इसको देखिए, m/5 इज इक्वल टू 3 आ रहा है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, m को आपने 5 से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है। संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। m को आपने किससे भाग दिया, 3 से। m में 3 से भाग देने पर, सॉरी, m में 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। यहां पर लिख दीजिए, m में 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है डियर्स। इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हिंदी में क्या कहा, m में 5 से भाग दिया, कितना आया, 3 आया। m में 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर लिख देंगे आप, द नंबर m डिवाइड बाई 5, द नंबर m डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 5 क्या देता है डियर स्टूडेंट आपको, 5 से m को, द नंबर m डिवाइडेड बाई 5, m को 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, गिव्स 3 मिलता है। द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। ठीक है। इस रूप में ये जो इक्वेशन दी हुई है डियर स्टूडेंट, इनके आपने क्या बना देने हैं, स्टेटमेंट्स बनाने हैं। आ रहा समझ में बात को। ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए, ये इक्वेशन है, इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेते, ये क्या है। मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकता हूं m इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6। ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट। 3/5 से मैंने m को गुणा किया तो मुझे मिला 3m/5। ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं
m का 3/5, m का 3/5, ठीक हो गया, m का 3/5 6 होता है, ऐसा लिख दीजिए। m का मतलब मल्टीप्लाई, m का 3/5, m में 3/5 से गुणा किया तो 6 हो जाता है। आ रहा समझ में बात? ठीक है, इंग्लिश में लिख दो 3/5 ऑफ m gives 6। 3/5 ऑफ m का 3/5 हमको क्या देता है? 6 देता है, ठीक है ना। 3/5 ऑफ m में 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। बस ये तो करना है। इसका 6 वाला पार्ट आप देखिए, 6 पार्ट है डियर स्टूडेंट इसका। 3p + 4, 3p + 4 = 25। अब इसको देखो, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए 3p + 4 = 25। इसको देखो पहले आप, इसका मतलब ये हुआ कि p में 3 से मल्टीप्लाई है, p के 3 गुने में, 3 गुणा 1, 3 × p है, ये 3 गुणा p है, p के 3 गुने में धन 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर +4 = 25, या लिख सकते हैं आप, इफ वी एड 4, ठीक है, यदि मैं 4 जोड़ दूं, इफ वी एड 4 फ्रॉम द 3 times of p, you get या we get 25। स्टेटमेंट आप अपने तरीके से बना सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट एक टाइप का आंसर नहीं होगा, ठीक हो गया। इफ यू ऐड, यदि हम 4 प्लस कर दें किसमें? 3 times ऑफ p के 3 टाइम में, मतलब 3p में 4 प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा, ठीक हो गया। अब इसको देखो, एक इसमें और देखिए, एक पार्ट और देखिए, 4p - 2 = 18। अब इसको देखिए डियर स्टूडेंट, क्या हो रहा है? 4p का मतलब ये हुआ कि p में 4 से गुणा हुआ, 4 गुणा गया p, तो p का 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, ये तो हो रहा है। 4p का मतलब क्या हुआ? p का 4 गुना, तो 4p हो गया, उसमें से 2 घटाया, -2 = 18। तो आप लिख देंगे p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। p का 4 गुना, 4 × p, 4p, उसमें से 2 घटाया -2, कितना प्राप्त हुआ? 18 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब कैसे लिख देंगे? इफ वी टेक अवे 2 फ्रॉम, क्या लिख देंगे अब इंग्लिश में? इफ वी
टेक अवे 2 from 4 times of p, we get 18। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, वी टेक अवे 2 मतलब हमने 2 माइनस कर दे। टेक अवे का मतलब माइनस से मतलब है, वी टेक अवे 2 हम 2 माइनस कर लेंगे किसमें से, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p। 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू पी, 4p में से 2 यदि माइनस कर देंगे, वी गेट 18, हमको 18 प्राप्त होता है। ठीक हो गया। और इसका देखिए लास्ट पार्ट, आप देखिए इसका, यह है आपका p/2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है उसमें, 8 है। ठीक है, p/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसको कैसे लिख देंगे, ठीक है, p के आधा, p का, ठीक है, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। p का आधा, ठीक है ना, यहां पर लिख दीजिए, p के, ठीक है दोस्तों, आधे में, आधा जब करते हैं तो 2 से भाग देते हैं ना, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। आ रहा समझ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा है, ठीक है, p के आधे में, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। यह है आपका, इसको स्टेटमेंट को इस रूप में आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, p का आधा किया और उसमें 2 जोड़ा तो आपको कितना मिल रहा है, आपको 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, इस रूप में इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा आपको, p के आधे में से 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख दीजिए, इफ वी एड 2 from the half of p, we get 8। if we add 2 किसमें से, फ्रॉम द हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p मतलब p का 1/2, हाफ कितना होगा, p/2, p/2 में मैं 2 प्लस कर दूंगा तो हमको कितना मिलता है, वी गेट 8। ठीक है, तो देखिए समीकरण को दे रखी है, उसको आपने स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। ठीक है, या स्टेटमेंट को ही दे रखा है, उसके आपको समीकरण बनानी है, तो इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को फिर से आप ध्यान से समझ करके अपने आप बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू।